हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने 6 क्लास का साइंस का 4th चैप्टर किया था, उसकी थ्योरी पढ़ी थी। आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। लेसन का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। हमें 5 ऐसी वस्तुओं के नाम बताने हैं जो लकड़ी के द्वारा बनाई जाती हैं। तो टेबल, चेयर, बेड, डोर्स, बुलो कार्ट एट्सेट्रा। तो जैसे मेज बनता है, कुर्सी बनती है, बेड बनते हैं, दरवाजे बनते हैं और बैलगाड़ी बनती है। ये सब लकड़ी के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। इनमें से इनमें ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, कुछ वस्तुएं दी हुई हैं। इनमें से वो चूज करके बताने हैं जो शाइन करते हैं, जो चमकदार होते हैं। तो ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून, इनमें से ये 2 हैं जो शाइन करते हैं। मतलब एक तो जो कांच का कोई कटोरा होता है और जो स्टील की चम्मच हम घर में यूज़ करते हैं, ये दोनों चमकदार होते हैं। और ये प्लास्टिक टॉय ये चमकदार नहीं होते, और कॉटन शर्ट भी चमकदार नहीं होती। क्वेश्चन 3 देखिए, मैच द फॉलोइंग गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। मतलब ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और ये कुछ मटेरियल जिनसे ये बनते हैं, तो हमें टिक लगा के बताना है कि कौन से बनता है। और एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल से बनती हो। तो देखिए इसका आंसर, तो बुक है वो पेपर से बनती है, टम्बलर है वो ग्लास से बनता है, और फ्रेंड्स देखिए टम्बलर जो है वो प्लास्टिक से भी बन सकता है। चेयर है वो वुड से बनती है, लकड़ी से बनती है, और प्लास्टिक की भी बनती है चेयर। और टॉय है जो वो प्लास्टिक का बनता है, और लकड़ी के भी टॉयज़ बनते हैं, आपने देखे होंगे, तो इसका वुड भी हो सकता है। शूज़ है वो लेदर के बनते हैं। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो देखिए पहली है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, व्हील ग्लास इज ओपैक। क्यों, मतलब ये क्या कह रहा है कि स्टोन मतलब कोई पत्थर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है। और जो ग्लास है वो ओपेक, क्यों मतलब वो अपारदर्शी होता है। ग्लास मतलब शीशा। तो आप खुद ही देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि पत्थर कभी भी पारदर्शी नहीं होता, पत्थर अपारदर्शी होता है, और जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ए नोटबुक हैज़ लस्टर व्हील, इरेजर डज नोट। तो ये कह रहा है कि कोई जो कॉपी होती है, कोई नोटबुक होती है, वो चमकीली होती है, जबकि इरेज़र है वो चमकीला नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी इनकी गलत है, क्योंकि नोटबुक चमकीली नहीं होती। चॉक डिज़ोल्व इन वाटर, ये है कि चाक है वो पानी के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाता है, घुलनशील है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चाक है वो पानी के अंदर तल में जाके बैठ जाएगा, वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, कम्प्लीटली घुलेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का कोई टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लकड़ी है पानी के ऊपर तैरती है। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, चीनी है क्या चीनी पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। तो ये इन्होंने गलत दे रखा कि चीनी पानी के अंदर नहीं घुलती, ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑयल मिक्स विद वाटर, पानी तेल के साथ मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि ऑयल कभी भी तेल पानी के अंदर घुलता नहीं है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, जो मिट्टी है वो पानी के नीचे तल में जाकर बैठ जाती है, तो ये ठीक है, क्योंकि मिट्टी घुलती नहीं है, वो तल में जाकर बैठ जाती है। विनेगर डिजोल्व इन वाटर, विनेगर होता है सिरका पानी के अंदर घुलनशील है, तो ये सही है, क्योंकि सिरका पानी के अंदर घुल जाता है। 5th क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। ग्रुप देम एज, हमने इनके ग्रुप बनाने हैं। एक पहला ग्रुप क्या बनाना है, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप। एक ग्रुप तो गोल आकृति वालों का बनाना है, और एक जो अलग भिन्न आकृति हैं उनका। और बी पार्ट में ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, मतलब
खाने योग्य और ना खाने योग्य है, इनका ग्रुप बनाना है। तो देखिए राउंड शेप वाले इनमें से देख लेते हैं हम कौन से हैं। तो एक बास्केटबॉल राउंड होती है, ऑरेंज राउंड, ग्लोब आपने देखा होगा, जो पूरा वो मानचित्र होता है वर्ल्ड का, उसके ऊपर ग्लोब गोल होता है वो बिल्कुल, तो ये राउंड शेप में आएगा। एप्पल एंड अर्थन पिक्चर, ये क्या होता है, ये होता है माटी का घड़ा, तो ये भी गोल शेप में आएगा। अदर शेप में वाटर एंड शुगर, पानी और शुगर की कोई शेप नहीं होती, ये जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये शेप ले लेते हैं, तो ये अदर शेप में आएंगे। बी पार्ट देखिए ईटेबल्स, इनमें से खाने योग्य कौन से हैं, तो वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल इनमें से खाने योग्य हैं, और नॉन ईटेबल नहीं खाने योग्य है बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पिक्चर, ये खाने योग्य नहीं है। क्वेश्चन 6 देखिए, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, उन वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं। चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, और यह भी चेक करना है कि उनमें से कौन सा तेल या मिट्टी के तेल के ऊपर तैर सकता है। तो देखिए वुडन ब्लॉक, कोई भी लकड़ी का बॉक्स, पेपर, कागज़, बलून, गुब्बारा, हेयर बाल, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक की कोई बोतल, वुडन लॉग्स मतलब ये लकड़ी के बने हुए लॉग्स, बोट कोई भी नाव, विल फ्लोट ऑन वाटर ये इन सब पानी के ऊपर तैरते हैं। ए फ्यू दीज लाइक हेयर, बलून जैसे बाल हो गया और गुब्बारा हो गया, ये तेल और केरोसिन के तेल के ऊपर भी तैर सकते हैं। जनरली सब्सटेंस हैव लेस डेंसिटी देन ऑयल एंड वाटर कैन फ्लोट, मतलब जिन भी वस्तुओं की डेंसिटी होती है घनत्व पानी और तेल से कम होगा, जिन वस्तुओं का घनत्व वो पानी और तेल के ऊपर तैरेंगे, जिनका घनत्व ज़्यादा होगा वो नहीं तैरेंगे, वो डूब जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्यू टाइप ऑफ वुड हैव डेंसिटीज हाइयर देन ऑयल बट लेस देन वाटर, ये कह रहा है कि लकड़ी की कुछ ऐसी टाइप भी होती हैं जिनकी डेंसिटी तेल से ज़्यादा होती है बट पानी से कम होती है, तो वो क्या होगा, पानी के ऊपर तो वो तैर जाएंगी लेकिन तेल के अंदर वो डूब जाएंगी, क्योंकि ये डेंसिटी का फ़र्क है, क्योंकि जिनकी डेंसिटी पानी से तेल से कम होगी वो तो तैरेंगे उसके ऊपर, और ज़्यादा होगी वो डूब जाएंगी। 7th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब ये इन्होंने 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें 4 5 ये कोई ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इनमें से हमने ये बताना है कि से एक टाइप के कौन से हैं, इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, तो देखिए चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, तो इनमें से बेबी अलग है क्योंकि बेबी है वो एक लिविंग थिंग है और ये चारों नॉन लिविंग थिंग है और ये लकड़ी से बनाई जाती हैं, तो इसमें से बेबी ओड हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, इसका आंसर होगा बेबी। नेक्स्ट देखिए रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, तो रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस ये तो हो गए फ्लावर के नेम, और बोट हो गया इनमें से अलग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बोट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, जो ये हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये चारों तो मेटल्स हैं और मतलब धातुएं हैं। सैंड मिट्टी इनमें से अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंड। शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, तो ये देखिए इनमें से सैंड अलग हो जाएगा क्योंकि सैंड पाउडर फॉर्म में होता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है इसका कि सैंड मिट्टी में पानी में घुलती नहीं है और ये पानी में घुलनशील है, एज यू लाइक। तो आई होप आपको 7 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।